जो बारिश हुई है बिल्कुल सही समय पे हुई है। ये तीनों फसलों के लिए वरदान साबित होगी, क्योंकि गेहूं के अंदर 22 दिन बाद फुटाव शुरू होता है, टिलरिंग स्टेज आती है। उस समय खाद और पानी बहुत ज़रूरी होता है, और सही समय पे पानी मिला है और खाद मिली है। इससे फुटाव ज़्यादा होगा और पैदावार निश्चित है, जितना ज़्यादा फुटाव होगा उतनी ही ज़्यादा पैदावार होगी। दूसरी बात करें सरसों की, सरसों के अंदर अगर धूप रहती, टेम्परेचर ज़्यादा रहता तो रात को पाला मारता है। वो भी कंडीशन, वो भी स्टेज ख़त्म हो गई है, क्योंकि धुंध पड़ने लग गई है, जिससे पाला नहीं मारेगा। सरकारी नौकरी चाहिए, चलो आईसीएस। 1 साल की फीस 6,000 रुपए। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि गेहूं और सरसों में जो इन दिनों बरसात आई है वो एक बड़ी ही लाभदायक मानी जा रही है, किसानों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद मानी जा रही है, क्योंकि लगातार जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा था और बारिश के आने से जहां टेम्परेचर कम हुआ है वहीं ठंड बढ़ी है, जो कि गेहूं के लिए एक फ़ायदेमंद मानी जा रही है। इस वक्त हमारे साथ सिरसा के डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर डीडीए हैं डॉक्टर सुखदेव सिंह। हम उनसे चर्चा करते हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। क्या कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब, इस बार सिरसा में अगर गेहूं की बात करें, सरसों की बात करें, तो कितना का रकबा है वो इस बार बिजाई हुई है गेहूं और सरसों की? जिला सिरसा के अंदर 2,88,000 हेक्टेयर के अंदर गेहूं की बिजाई हुई है, और 75,000 हेक्टेयर के अंदर सरसों की बिजाई हुई है, और लगभग 2,500 हेक्टेयर के अंदर चने की भी बिजाई हुई है। और मौके पे फसल बहुत बढ़िया खड़ी है। और जैसा आप बता रहे थे कि ये जो बारिश हुई है बिल्कुल सही समय पे हुई है। ये तीनों फसलों के लिए वरदान साबित होगी, क्योंकि गेहूं के अंदर 22 दिन बाद फुटाव शुरू होता है, टिलरिंग स्टेज आती है। उस समय खाद और पानी बहुत ज़रूरी होता है, और सही समय पे पानी मिला है और खाद मिली है। इससे फुटाव ज़्यादा होगा और पैदावार निश्चित है, जितना ज़्यादा फुटाव होगा उतनी ही ज़्यादा पैदावार होगी। दूसरी बात करें सरसों की, सरसों के अंदर अगर धूप रहती, टेम्परेचर ज़्यादा रहता तो रात को पाला मारता है। वो भी कंडीशन, वो भी स्टेज ख़त्म हो गई है, क्योंकि धुंध पड़ने लग गई है, जिससे पाला नहीं मारेगा। तीसरी बात चने की फसल की है। चने में क्या है कि अगर हम इस टाइम पे सिंचाई ज़रूरी होती है, जब ये टाँट पे या पॉड फॉर्मेशन पे आने की स्टेज पे होता है, तो उस समय अगर हम पानी लगाते हैं तो पानी ठीक नहीं है, पानी लगाने से चना ख़त्म हो जाता है। उसमें भी सिंचाई नहीं देनी पड़ेगी, हल्की बारिश हुई है, हल्की सिंचाई हुई है, जो चने के लिए भी लाभदायक होगी। तीनों फसलों के लिए ये बारिश बहुत ही फ़ायदेमंद है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से गेहूं की हम बात करें तो गेहूं में जिस तरह से टेम्परेचर अब डाउन हुआ है, तो ये टेम्परेचर है आगे कितने दिनों तक इसी तरह से रहे कि गेहूं है उसकी पैदावार है वो बम्पर रहे? ऐसा है, जैसे अब टेम्परेचर डाउन हुआ है, रात और दिन का टेम्परेचर अगर डाउन रहेगा तो गेहूं के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। और जब ये राइज हो तो ऐसा ऐसा राइज होना चाहिए। फरवरी एंड में जाके थोड़ा थोड़ा राइज हो तो उससे गेहूं बहुत बढ़िया, गेहूं का दाना भी, साइज भी अच्छा बनेगा और पैदावार भी अच्छी आएगी। अगर टेम्परेचर एकदम राइज हो जाता है, जिससे दाने के अंदर जो मिल्किंग स्टेज होती है, मिल्किंग स्टेज पर टेम्परेचर डाउन रहना बहुत ज़रूरी होता है। हाई टेम्परेचर से वो दाना सिकुड़ जाता है, जिससे दाने का साइज भी कम हो जाता है और पैदावार पे भी इफेक्ट डालता है, पैदावार वजन उसका कम आता है। इसलिए टेम्परेचर ऐसा ऐसा राइज होना चाहिए जो कि गेहूं के लिए फ़ायदेमंद रहता है। जो अब टेम्परेचर चल रहा है ये गेहूं के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जिस तरह से सिरसा डॉक्टर साहब लगातार गेहूं के मामले में नंबर 1 रहता है, इस बार जो कि पिछले साल की अपेक्षा इस बार जो है बिजाई है वो भी ज़्यादा हुई है, तो इस बार क्या लग रहा है कि सिरसा फिर नंबर 1 होगा गेहूं के मामले में, जिस तरह से अब टेम्परेचर जो चल रहा है? उम्मीद जताई जा रही है। बिल्कुल, हमें पूरी होप है, पूरी उम्मीद है। जो टेम्परेचर है उसके हिसाब से जो तापमान और जो बारिश हुई है, इसको अगर हम देखें तो हमारी गेहूं की पैदावार बम्पर आनी चाहिए, सरसों की पैदावार भी अच्छी आनी चाहिए और चने की पैदावार भी अच्छी आनी चाहिए। जी, धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़े डॉक्टर सुखदेव सिंह, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि गेहूं और सरसों को लेकर के हमने चर्चा की। जिस तरह से लगातार टेम्परेचर जो डाउन हो रहा है, धुंध बढ़ रही है, और जो बरसात आई वो एक किसानों के लिए एक वरदान साबित है हुई है, दोनों ही फसलों के लिए, और बम्पर पैदावार होने की उम्मीद है वो अभी कृषि विभाग के जो वैज्ञानिक है, अधिकारी हैं, उनकी ओर से जताई जा रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इन दोनों फसलों को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।